मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों आज की एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है और वो खबर बहुत ज़रूरी थी, मैं बहुत दिनों से इसका इंतज़ार कर रहा था। खबर ये है कि भारत में समोसा और जलेबी खाना, ये अब मुश्किल हो जाएगा और ये मुश्किल होना चाहिए था कई साल पहले, पर न जाने क्यों हमारे लोगों को ये ज़हर खिलाया जा रहा है। समोसे खिलाए जा रहे हैं और जलेबी खिलाई जा रही है और वो भी सड़क पे। क्या है ये मामला? इस बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप आजकल रेडियो सुनो या टीवी देखो तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है कि आप मोटापा घटाइए, भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए सहभागी हों, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और तेल को जो डेली आप तेल यूज़ कर रहे हैं खाने का, उसमें कम से कम 10% की आप कटौती करो। ये प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आता है। फिर उसमें जो एडवर्टाइज़र है यानी जो एंकर हैं, वो बताते हैं कि भारत में अगर आपने इस तरह ध्यान में रखा तो मोटापा एक बीमारी हो जाएगी। एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2050 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओबेसिटी वाला यानी मोटापे वाला देश हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि हमारे देश में जो डायबिटिक हैं, शुगर के पेशेंट हैं, वो दुनिया में नंबर 1 है। क्यों है? ये सारा हमारा जो खान-पान, ये भारत देश जो हमारी संस्कृति है, गाँव देहात वाली संस्कृति, जो हम लोग सूरज देखकर खाना खाते थे और सूरज ढलने के बाद कभी खाना नहीं खाते थे। और सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ देते थे और योग, आश्रम, शिक्षा ये सारी हमारी संस्कृति थी। लेकिन शहरी संस्कृति जो हुई और मोबाइल आ गए तो अब रात भर लोग मोबाइल देख रहे हैं और सुबह दिन भर सो रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? बर्गर, पिज़्ज़ा, स्वीट, मीठा और हमारे जो शहरों के शान क्या है कि शाम को हर घर में आपको हर घर में नहीं पर मोस्टली घरों में आपको समोसा खाते मिल जाएँगे, जलेबी खाते हुए। दुकानदार जो है 3 बजे बाद जलेबी बनाता है ताकि लोग नाश्ते में जलेबी खाएँ। दरअसल ये जलेबी में जो हम शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए हमारे एक तो मोटापे के लिए, दूसरा हमारे हार्ट के लिए, तीसरा डायबिटिक यानी हमारे शरीर में जो शुगर की शर्करा की मात्रा बढ़ा देता है। सबसे खतरनाक ज़हर है जो ये गाँव-गाँव, सड़क-सड़क, गली-गली बाँटा जा रहा है, वो जलेबी है और दूसरा है समोसा। समोसा में क्या होता है कि एक तो उसमें मैदा है, मैदे के अंदर आलू, एक तो आलू, ऊपर से समोसा, तीसरा तेल। और तेल कैसा है? देखिए, जो आलू होता है उसमें उसमें स्टार्च ज़्यादा होता है, वो बहुत खतरनाक होता है। जो बच्चे स्वस्थ हैं 20-25 साल तक उनके लिए तो ज़्यादा नुकसान नहीं करता वो, लेकिन धीरे-धीरे नुकसान करता है और स्टार्च जो है आपको बीमार कर देती है, शुगर के लिए बहुत खतरनाक है। ऊपर से जो उसमें मैदा है, मैदा तो खाना नहीं चाहिए। हम लोग मैदे की रोटी खा रहे हैं। देखिए कितना इस देश को कैसे सिस्टमैटिक तरीके से बीमार किया जा रहा है। ये आपको मैदा खिलाया जा रहा है। आपको समोसे के तौर पर, मट्ठी के तौर पर समोसे में सब में आपको मैदा खिलाया जा रहा है। तीसरा तेल। अब जो तेल है, जो दुकानों में मोस्टली जो तेल है, वो डालडा इस्तेमाल होता है या पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। जो आप जो घरों में बड़े शौक से खाते हैं ना नमकीन, बड़े-बड़े ब्रांड के नमकीन और लोकल नमकीन, वो सब पाम ऑयल से बनता है। आपके बिस्किट जो आप बड़े चाव से खाते हो ना कि चाय के साथ आप बिस्किट खा रहे हैं, वो सारे बिस्किट पाम ऑयल में बनते हैं, आपको पता है? जो आप बर्फी खाते हैं, बर्फी और जो आपके काजू कतली है जो आप खाते हैं काजू, आपको पता है 30 किलो काजू में 90 किलो चीनी मिलाई जाती है। सुन रहे हैं आप? दिमाग आप ज़रा खोल के रखिए। 30 किलो काजू में 90 किलो चीनी मिलाई जाती है तब जाके वो काजू की बर्फी बनती है। इसी तरह से जो बर्फी आप खाते हैं मावे की बर्फी, मावे में 1+3 होता है यानी 1 किलो मावे में 3 किलो चीनी डाली जाती है। सोच रहे हैं आप कितना खा रहे हैं आप? तो ये सारी ज़हर है, ये बीमारी की जड़ है जो आपको मोटापा बढ़ा रही है और आपको डायबिटिक कर रही है और हार्ट की प्रॉब्लम कर रही है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी देश भर के सभी जो संस्थान हैं उनको भी चिट्ठी लिखा है और कहा है कि आप लोगों को समझाओ कि तेल खाने से क्या नुकसान है, समोसे खाने से क्या नुकसान है, बिस्किट खाने से क्या नुकसान है, जलेबी खाने से क्या नुकसान है। और मुझे लगता है कि जो मैं चाहता हूँ कि ये सभी मिठाई के दुकानदारों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि उसमें मिठाई की दुकान में वो लिखें, जलेबी पर लिखें और समोसे पर लिखें कि इससे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य को नुकसान होगा तो ये नहीं बेचेंगे। अगर ये तो हो नहीं सकता कि वो जलेबी में स्वास्थ्य को खराब करने के लिए चीज़ ना हो। तो इसलिए वो दुकानदार उसको बेचना बंद कर देगा। आप उसे जुर्माना लगाओ, बंद कराओ उसको। जिस जिस तरह से हमने जो
जो आपका गुटखा है, गुटखा देखिए कितना बड़ा कैंसर पैदा कर रहा है। तो गुटखा की जो मसाला था, मसाला को तो रोक लगाई ना, लगाई हालाँकि चोरी-छिपे आज भी बिक बिक रहा है, लेकिन लोग रोक लगाई। गुटखा को भी रोक लगानी चाहिए क्योंकि गुटखा एक तो बीमार कर रहा है, कैंसर कर रहा है, ऊपर ऊपर से वो गंदगी फैला रहा है। जगह-जगह आप देखिए, सड़कों पर हर आदमी गाड़ी के दरवाजे खोलकर थूक रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो उसपे बैन लगाना चाहिए। आपको समोसे पर बैन लगाना चाहिए, आपको जलेबी पर बैन लगाना चाहिए और यहाँ पर उसमें लिखना चाहिए कि इस जलेबी में मीठा नहीं है, नाम मात्र के मीठा है। वो चाशनी में नहीं बना है, जो चाशनी में आप बना रहे हो, बरमार कर रहे हो। और दूसरा समोसा जो आप तेल में, आप पता है एक बार जब तेल यूज़ होता है, चाहे वो किसी का भी हो, डालडा हो, पामोलिन हो या सरसों का तेल हो, सबसे बढ़िया सरसों का तेल होता है। तो जब ये सब कुछ अगर एक बार आपने यूज़ कर लिया और उसको फेंक दिया तो ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे ठंडा करके अगले दिन फिर गरम करके समोसा बनाते हैं। वो सबसे बड़ा ज़हर है। एक बार तेल गरम होके उबल के ठंडा हो गया, दोबारा आपने उबाल दिया, वो ज़हर हो गया। वो भी आपको ज़हर खिला रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है कि सभी जगह भी चिट्ठी लिख दी है। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे ये मैंडेटरी भी होगा और एफएसएसआई को ये मैंडेटरी करना पड़ेगा कि आपको जैसे आप सब जगह स्टिकर लगाते हो ना कि ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। सिगरेट पर लगाते हो ना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आप गुटखा पर लगाते हो कि कैंसर हो सकता है। ऐसे ही समोसा और जलेबी पे भी आपको लिखना होगा और उनको बताना होगा। तो मित्रों आपको कैसा लगा प्रोग्राम ज़रूर बताइएगा और इस पे हम अगर आप कहेंगे तो और भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।